वाचक को कथा कहने पे प्रताड़ित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, उस घटना का हम पूरी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। वो घटना नहीं होनी थी, जिससे हमारा यादव समाज की बात नहीं, अगर किसी और समाज का भी लोग होता तो उसको बड़ा अपमानित करने का काम किया। हमारा मानना यह है कि जिसकी चोटी ही काट दी तो उसका पूरा सम्मान गिर दिया, उसके हिसाब से उसकी हत्या कर दी गई है। पर हम उस घटना की घोर निंदा करते हैं और साथ ही सरकार से एक मांग करते हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई हो। और साथ ही जो कल से जिस हिसाब से अहिर रेजिमेंट की मूवमेंट को, क्योंकि हमने धरना से भी इस चीज़ का नेशनल मीडिया में इस चीज़ का बयान किया, जिस हिसाब से अहिर रेजिमेंट की मांग को बदनाम किया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि अब तक अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ है, पर फिर भी पूरी सोशल मीडिया इस चीज़ को दिखाने लग रही है अहिर रेजिमेंट के लोग थे, अहिर रेजिमेंट के लोग थे। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इस चीज़ की साजिश की जा रही है। और मेरा मानना यह है कि अहिर रेजिमेंट से जुड़े लोग ऐसी हरकत कर नहीं सकते। कोई करने वाले थे तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग थे, और फिर भी किसी ने ये हरकत की है तो ना उसके साथ समाज है और ना हम इस चीज़ की अनुमति देते। पर हम एक मांग जरूर करते हैं कि जिस हिसाब से कल से परसों से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और लोगों को वो फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा, ऐसा काम ना हो। वरना इस चीज़ पे अगर ये चीज़ें चलती है तो इस पे हम पूरा बड़ा फैसला लेंगे। जिस तरह से सर यादव समाज को अपमानित करने का काम किया गया है, उनके ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? पूरी मजबूती से कानूनी कार्रवाई, ऐसी घटना तो होनी नहीं चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ, अब वो वाला यादव समाज नहीं ले रहा है। यादव समाज पूरी मजबूती से जागरूक हो गया है और यादव समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी रक्षा करना भी जानता है और गरीब और दलित बच्चों की भी रक्षा करना जानता है। ये यादव समाज की खासियत है, क्योंकि जिस युग से हम आते, जिन यदवंश से हम आते, उन्होंने सदा गरीबों की रक्षा करी है। और जब कोई ऐसी दुविधा, चाहे देश की रक्षा के लिए मात्र हमारी भारत माता पे आए, तब भी यदवंशियों ने अपना सबसे आगे बढ़कर अपना बलिदान दिया है। और देश के अंदर भी कभी आएगी तो किसी भी गरीब बच्चे के साथ या समाज के साथ या किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी जाति का हो, ये होगी तो यदवंशी समाज उसका विरोध करेगा, पुरजोर तरीके से करेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। देखा यह जा रहा है कि एक ही जाति विशेष के लोग कथा कहने का ठेका लेके रखे हैं। नहीं, ऐसे कैसे ठेका हो सकता है? ये वो मैंने क्या कहा, वो मनुवादी सोच का अंत हो चुका है इस देश के अंदर। अब देश संविधान से चलेगा और किसी ने कोई ठेका नहीं ले रखा। मंदिर में जाने का, कथा बोलने का, कथा सुनने का सबका अधिकार है, चाहे इस देश का कोई भी नागरिक है, किसी धर्म का है, किसी जाति का है। भगवान किसी एक धर्म एक जाति के नहीं है, भगवान सबके है। हम खुद यदुवंशी, हमारे कुल में खूब भगवान ने जन्म लिया है, पर हम ये बात करते हैं कि भगवान सबका है, किसी का कोई ठेका नहीं है और ना ये ठेका चलने वाला। वो ठेके वाले समय थे, वो आए गए, अब नहीं चलेगा। गंगा जल से ही पवित्र मूत्र हो गया है। मैंने क्या कहा, जो मैं पूरे समाज के बारे, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो अब भी इस सोच को पाड़ी बैठे हैं कि गंगा जल ये है, फलाना ढिका, ये दलित है, इसको इस तरफ बैठाओ, ये इस तरफ बैठाओ। पर ये जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ, इस धरती के यादव लोग और बिहार के यादव लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस हिसाब से इन लोगों ने आज़ादी पाई है। लोगों को खाट पे नहीं बैठने दिया जाता था। वो तो कहाँ से यदुवंशी मसीहा लालू यादव ने यहाँ जन्म लिया है, और ये पूरे अच्छी तरीके से सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे अधिकार लिए जाते हैं और कैसे लेने पड़ेंगे आने वाले समय में। और मैं आपसे मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि इन यदुवंशियों ने सदा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। और ना हम किसी जेल से डरते हैं, ना किसी मुकदमे से डरते हैं। हम किसी हिसाब से किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम शांतिपूर्वक लोग हैं, ना हम अराजकता में ध्यान देंगे, ना अराजकता करते और ना कभी करेंगे। मेरा नाम अरुण यादव है, मैं खिड़की डोला अहिर रेजिमेंट धरना स्थल से उसका संस्थापक हूँ। आया हुआ हूँ, लगातार मूवमेंट चल रही है, धरना चल रहा है, पूरे देश में अहिर रेजिमेंट चल रही है।